हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सीपीपी नेट सैफई पैरा मेडिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ होने वाला है और सिलेबस क्या कुछ होने वाला है 2021-22 के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो फॉर्म कैसे फिल करें, फॉर्म कल रिलीज़ हुआ है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। और यूपी यूएमएस से संबंधित ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिस वीडियो की आपको नीड हो। वैसे तो सर्च में आ जाता है वीडियो, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। और अंत में बात करेंगे एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही नेसेसरी है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस 2021-22 के बारे में। पीडीएफ तो नहीं बनाया हूँ इसका, स्क्रीनशॉट्स मतलब पीडीएफ तो नहीं बनाया है, जैसे भी है वैसे आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर ले तो दो पेपर होता है इसमें, आपका दो पेपर होता है और पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। कहने का मतलब अगर आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किए हो तो बायोलॉजी आएगा, अगर मैथमेटिक्स से किए हो तो मैथमेटिक्स आएंगे। तो पेपर फर्स्ट में फिजिक्स आपका इससे 33 क्वेश्चन आता है, 33, और केमिस्ट्री के लिए भी 33 है, बायोलॉजी के लिए 34 क्वेश्चन है। अगर मैथमेटिक्स आपने लिया है तब भी 34 क्वेश्चन हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से हो जाएंगे। और पेपर सेकंड से वही बात कर ले तो पेपर सेकंड से 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ होगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइमिंग क्या कुछ होने वाली है, किस डेट को एग्ज़ाम है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस संबंधित, आप उसको देखिए, ठीक है। जनरल हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और जनरल इंग्लिश से भी 20 और जनरल स्टडीज़ से 60 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपको किस तरीके से पढ़ने हैं कि अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आपको मिले, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। यह तो बात हो गया एग्ज़ाम पैटर्न की। 2 पेपर पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने दोनों बता दिया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा पेपर फर्स्ट में फिजिक्स था, तो फिजिक्स का सिलेबस क्या कुछ होने वाला, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, फ़िलहाल टाइम भी कम है, तो हम बताएंगे अभी वीडियो में कुछ देर बाद। पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है कि जिससे आपका उद्धार हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, जनरल मैकेनिक्स, साउंड एंड मैकेनिकल वेव्स, थर्मल फिजिक्स। आगे बात कर लेते हैं। तो सिर्फ फिजिक्स में उतना ही था। और केमिस्ट्री में बात कर लें अगर हम सीपी नेट के लिए, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, पॉलीमर्स, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, एल्केन्स। कहने का मतलब क्या समझे आप, सिर्फ यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूछा जा रहा है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है केमिस्ट्री के लिए। आगे जो है भी उसमें देख लीजिए, शायद हो यहाँ पर एल्केन्स एंड एल्काइंस पूछा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, एल्किल हैलाइड जिनको आप बोलते हो, हेलो एरिन्स पूछा जाएगा, एल्कोहल्स पूछा जाएगा, फिनॉल और ईथर्स। कहने का मतलब सब वही पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कार्बनिक रसायन जिसको आप बोलते हो। आगे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्या कुछ सिलेबस होने वाला है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री,
एनालिटिकल जियोमेट्री। बायोलॉजी जो कि महत्वपूर्ण है, 34 क्वेश्चन आने हैं बायोलॉजी से पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। तो देख लीजिए बायोलॉजी में क्या कुछ आने वाला है। सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ एनिमल सिस्टम्स, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजी ऑफ प्लांट सिस्टम्स। हिंदी की बात कर लेते हैं तो आपको पता है हिंदी भी पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत पूछा जाएगा प्रत्यय, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द, संधि तथा संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द, वाक्यों का वर्गीकरण, सरल, मिश्र तथा संयुक्त, संज्ञा से अव्यय तक समास, शुद्ध अशुद्ध, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की मूलभूत समझ और इनके भेदों का ज्ञान, हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, रस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति। कहाँ गया जी? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि, वर्ण वर्तनी और उच्चारण, वाक्य क्रम व्यवस्थापन, रचना, भाषा एवं व्याकरण, दिए गए वाक्यांशों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, उच्चारण स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्ध या मुहावरे। अब आप देख लीजिए जनरल इंग्लिश से क्या कुछ आना है। आइडियम्स एंड फ्रेजेज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स। सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कंप्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैरा कंप्लीशन, ज्वाइनिंग सेंटेंसेज, एरर करेक्शन, फ्रेज इन बोल्ड। आगे हम बात कर ले तो जनरल स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आने हैं जनरल स्टडीज़ से, तो हल्के में न लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो देख लीजिए इसका सिलेबस क्या कुछ है। करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, लेटेस्ट इवेंट्स, पर्सन्स इन हेडलाइंस, स्पोर्ट्स, नेम ऑफ मिनिस्टर्स। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है जनरल स्टडीज़ से, लेकिन ध्यान देना आपको 60 क्वेश्चन बनेंगे, कुछ टफ होंगे कुछ सरल होंगे। आगे हम बात कर रहे थे कि आपको गुड न्यूज़ एक देनी है, तो बता दें आपके एग्ज़ाम तक। और हाँ, पहले तो ये बात जान लीजिए, जिसको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर हम PDF सेंड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले। और दूसरी बात जो गुड न्यूज़ थी, तो आपके एग्ज़ाम तक लगातार इस पर रेगुलर क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार आपको कराए जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर करने की पूरी कोशिश होगी, जितना भी टाइम आपका अभी तक बचा हुआ है उतने में। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, और लाइव क्लास में वैसे तो चांस है कि कल हम शाम को लाइव आएंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे रोज़ डेली, और उसके अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उससे क्वेश्चंस रहेगा, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर का, और हम उसको एक्सप्लेन करते हुए 1 घंटे एक सब्जेक्ट को देंगे। तो जितना टाइम है उतने में आपका कवर हो जाएगा। उससे कम टाइम अगर हम लेंगे तो शायद नहीं कंप्लीट कर पाएँ, या कंप्लीट करने का क्या, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सभी, लेकिन आप उससे क्वेश्चन ही ना कर पाओ तो ऐसा बिल्कुल बेकार है, आपके लिए समय की बर्बादी होगी। तो आप चैनल पर बने रहें, और कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। अगर आपको किसी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे कमेंट का रिप्लाई मैं मैक्सिमम नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता होगा ढेर सारे कमेंट आते हैं, सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेंगे तो मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और UP UMS इससे संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो वो वीडियोस देख सकते हो, निश्चित तौर पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।